हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि मैं अक्सर आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस और नई नई जानकारी इकट्ठा करता रहता हूं और आपको रूबरी करवाता रहता हूं नए नए वीडियोस के साथ अपने यूट्यूब चैनल पैकिंग पंच में। तो इसी बिहाफ पे एक नए जानकारी और नए वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि आपको आज लेकर आ गया हूं मैं एक ऐसा अपना मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जहां पे हर तरीके का सूट मैन्युफैक्चरिंग मैं करता हूं और पूरे ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हमारा है, पूरे वर्ल्ड में हमारा डिलीवरी है। तो इसी बिहाफ पे ये वीडियो होने वाला है। तो मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होती है, मेजरिंग किस तरीके से करते हैं, किस तरीके का सीट यूज होता है, किस तरीके की बफिंग होती है, किस किस टाइप के हमारे पास सूट बनाई जाती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। अगर आपको नई नई जानकारी और नई नई वीडियोस भी चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जानकारी आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए आपको मैन्युफैक्चरिंग ये देख किस तरीके का सीट यूज करके और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम। तो आइए मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके का ये जो पास ये सीट है, तो ये सीट जो है एक तो आपका एसएस में मिलता है, लेकिन अगर मसाले का पाउडर का अगर काम करते हैं तो आपको कोटिंग वगैरह इस तरीके का सीट पे आपको कोटिंग मिल जाती है, जिससे आपका मटेरियल चिपकने के चांसेस नहीं होते हैं और बहुत ही स्मूथली तरीके से इसमें फिसल जाता है। हमारे ये नॉर्मल सीट है, उसके बाद आपका ये जो सीट है ये देखिए, ये दोनों तरफ से आपका बफिंग सीट है और ये भी आपको फुल्ली एसएस में है। तो इसी सीट का यूज करके ये आपका रॉ मटेरियल हुआ, इस रॉ मटेरियल यूज करके अभी हम सूट बना करके आपको दिखाएंगे भी। तो पहला प्रोसेस जो हमारा होता है ये सूट का मेजरिंग के लिए होता है, जिससे हम बारीकी तरीके से इसकी मेजरिंग करते हैं हर एक स्केल पे। तो यहाँ पे एमएम के साइज में स्केल से मेजर हो रही है, जितने भी एमएम के साइज से सूट बनाई जाती है उसकी एक परफॉर्मा होती है, जिससे इस पे जो भी मेजरिंग आती है उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करके इसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो कटिंग का प्रोसेस होता है। इसको हम अच्छे तरीके से कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद एक स्ट्रक्चर हमारा रेडी हो जाता है, जो शेप हमने जो भी साइज के सूट हमें चाहिए उसकी शेप हम एक तैयार कर लेते हैं। अब देखिए हम कितने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं बारीकी से, 1 mm भी आपको इधर उधर नहीं होता है। ये परफॉर्मा आपका रेडी हो जाता है। जैसे ही हमारा ये कटिंग होने के बाद ये स्ट्रक्चर रेडी होता है, इसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है बैंडिंग का। तो हम बैंडिंग मशीन में इसे बैंड कर देते हैं, क्योंकि इसी फिनिशिंग के लिए हमारे जो ये टूल है, जो प्रेशर मशीन है, इसमें हम अपने टूल को चेंज करके इसके फिनिशिंग देते हैं। तो ये देख सकते हैं, अब हम टूल चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से फिनिशिंग दे रहे हैं। जो हमारा जो सूट का गेज होता है वो काफी अच्छे गेज में होता है, 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज, हर एक गेज में हमारा रेडी हो जाता है। पर जो बेस्ट क्वालिटी के जो सूट है हम बना करके देते हैं। तो ये देखिए प्रेशर मशीन से हमने पूरा प्रेस कर दिया। उसके बाद हमारा ये बैंडिंग मशीन है, तो यहाँ पे हम एक सूट का स्ट्रक्चर दे रहे हैं बैंड करके, जहां पे यहाँ पे जो सूट है वो एमएम के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। तो बैंडिंग होने के बाद हमारा जो प्रोसेस होता है इसमें टाका लगाना होता है। तो टाका लगाने का जो प्रोसेस है वो इसकी मेजरमेंट को एक तरीके से मिलाना होता है, जिससे जो सूट का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। उसके बाद हम गैस यूज करके एक गैस बर्नर से हम इसे ऑन करने के बाद इसकी प्रेशर और जो हमारा सोल्डिंग यूज होता है, एक केमिकल के थ्रू हम इसे बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हम एक टाका लगाते हैं, जिससे हमारा जो सूट का परफॉर्मा है वो रेडी हो जाता है। इसके बाद आगे हम प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। तो देखिए ये अब हमारा जो पीछे का पत्ती है, क्योंकि न्यूमेटिक सूट, एफएफएस सूट या फिर 3 साइड 4 साइड जो भी जिसमें भी लगता है, हर चीज का एक प्रॉपर साइज होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सूट कहीं से भी हो, किस तरीके की मशीन हो, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सेम होता है। तो ये देख सकते हैं अब हम जो पाउच रोल की जो पीछे लगाई जाती है वो अब लगा रहे हैं। इसकी सोल्डिंग अच्छे तरीके से की जाती है, क्योंकि ये सोल्डिंग बहुत ही खतरनाक होती है और जो
ये 5 सेकेंड के अंदर ये चिपक जाती है, जिससे ये काफ़ी अच्छी होती है। और इसमें हम केमिकल भी लगा देते हैं जो प्रॉपर तरीके से छूटने नहीं देता है, क्योंकि नॉर्मल सोल्डरिंग और इस सोल्डरिंग में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि ये सोल्डरिंग बेस्ट क्वालिटी की होती है और ये मोटे सोल्डरिंग होती है जो बहुत ही कॉस्टली होती है। हम इसे यूज करते हैं। बाकी हमारा जो साइडों का जो पत्ती होता है उसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसे भी हम एक परफॉर्मा के थ्रू सोल्डरिंग कर देते हैं, क्योंकि एफएफएस मशीन, न्यूमेटिक मशीन बड़े फ्रेम और छोटे फ्रेम दोनों की अलग अलग साइजें होती है, या फिर अगर 3 साइड, सेंटर सील या फिर चाइनीज सूट, सभी की परफॉर्मा हमारे पास रहती है। जो भी साइज का अगर आपको सूट बनवानी होती है उसकी परफॉर्मा और इसकी स्ट्रक्चर रेडी की जाती है। तो देखिए अच्छे तरीके से हम इसे सोल्डरिंग कर देते हैं, जो कभी टूटेगा नहीं और ये छूटेगा भी नहीं, क्योंकि यह है हाथी का फेविकोल का जोड़। ये फेविकोल से तो मैंने नहीं चिपकाया है, लेकिन आप देख सकते हैं जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूं वो लाइव करके दिखा रहा हूं। और जो हमारा परफॉर्मा है या फिर साइज है, ये अपने घर में बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक बार आपका कटिंग होने के बाद ये बेकार चला जाता है सारा माल, क्योंकि 1 mm भी अगर आपका इधर से उधर होगा तो सूट पूरी तरीके से बेकार हो जाती है। क्योंकि हर सूट का एक साइज होता है, जो आप हमें बताएंगे उसी साइज का आपका जो रोल चलता है, पाउच की जो रोल होती है वो चलती है। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारा रेडी हो रहा है। अब हम एक तिल्ली लगाते हैं जो पाउच को नीचे की तरफ जब खिंचकती है तो उसे सिकुड़ने नहीं देता है, तो ये हमारा तिल्ली है। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने अब रेडी हो चुका है और सूट हमारा अब रेडी होकर के डिस्पैच होने के लिए जाता है। अब पैकिंग की प्रोसेस में ये चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे सूट आप सीन होता है, इसमें यूज करने के लिए आपको इस तरीके का सूट यूज करना होगा। तो ये है एफएफएस मशीन की सूट, जो 3 साइड, सेंटर सील और आपका 4 साइड सभी में आपका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और हमारे पास ये 2 सूट और है जो हर तरीके का साइज पे है, 200, 300, 400, जितने बड़े बड़े सूट, चाइनीज़ सूट अगर आपको लेना है तो भी आप हमारे से चाइनीज़ सूट मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। और सबसे कम रेट में भारत में कहीं भी आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो हमसे आप मंगवा सकते हैं।